अगर आपको बैक पेन है और आप इस पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं। आप अपने हिप के नीचे में कुशन लगा सकते हैं, आप कुशन के ऊपर बैठ सकते हैं, या दूसरी पोजीशन में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की पीसीओडी की सीरीज में मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इसे कहा जाता है। अगर हम इसकी प्रिवलेंस की बात करें तो ये हाईली प्रिवलेंस डिसीज है। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो हर 5 में से एक फीमेल जो है वो पीसीओडी से सफर कर रही है। एंड क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, इस वजह से कई बार वो बहुत गलत ट्रीटमेंट की वजह से भी अपनी इस डिसीज को बढ़ा देते हैं। पीसीओडी के केसेस में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होना, वेट गेन होना, फेस पे हेयर्स आना एंड स्ट्रेस, ये सब जो है वो पीसीओडी के कॉमन सिम्टम्स हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी टॉप 5 योग आसन हैं जिससे आप अपने पीसीओडी को करेक्ट कर सकते हैं। पीसीओडी को करेक्ट करने में योग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पीसीओडी जो है वो एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है एंड साथ में हार्मोनल इंबैलेंस भी करता है। तो जब भी हम योग करते हैं तो योग जो होता है वो आपके मेंटल लेवल पे एंड फिजिकल लेवल पे, दोनों लेवल पे काम करता है। आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, हमारे पैल्विक एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ाने में, इन सब केसेस में योग जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड साथ ही क्योंकि ये आगे चल के मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के कारण वेट लॉस करना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को पीसीओडी में दूर करने के लिए और इसे रिवर्स करने के लिए योग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप योग के साथ साथ आपको इसमें प्राणायाम, मेडिटेशन भी अपनी डेली की लाइफस्टाइल में जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और आपको मेंटल स्टेबिलिटी देने में हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। सो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज आपको अपने दोनों पैरों के बीच में गैप बनाना है। दोनों हाथों को आप थाइस के ऊपर रख सकते हैं एंड देन जेंटली स्लाइड एंड देन बैक, slide and then back, slide and then back, slide and then back. Center breathing, down breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Last 3 more. Breathe in, down, breathe in, breathe out, down, and then last one. Hold. Stay there. You can join your hands together and then we'll do small pulses. Yes. Do this for at least 15 to 20 times. अगर आप बिगनर हैं तो आप 10 काउंट के साथ स्टार्ट करें। धीरे धीरे आप कोशिश करें कि इसमें आप 30 to 40 काउंट्स तक इजीली जा पाएं। Now come back and from here again go down and sit into Malasana. Malasana is very good for PCOD, क्योंकि इस पोजीशन में और इस आसन में आपके पाल्विक एरिया में जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। आपकी इनर थाई मसल, पाल्विक मसल, हिप मसल, ये सब स्ट्रेच होती है। सो अगेन दिस इज वेरी गुड फॉर PCOD. Again you can hold this position starting from 10 count, then gradually proceed to 15 counts, then 30 counts, and then so on. You can stay in this position for 1 minute and just do normal breath, and then slowly keep your hands down, go down, join your both hands in butterfly, and then start butterfly. बटरफ्लाई अगेन पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इफेक्टिव। आपको टारगेट रखना है कि बटरफ्लाई आप कम से कम दिन में 200 to 300 करें। अगर आप एक बार में नहीं कर सकते तो आप इसे ब्रेक्स में भी कर सकते हैं। इस समय आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी बैक सीधी होनी चाहिए, आपको सामने या पीछे की तरफ झुकना नहीं है, आपको स्ट्रेट बैठना है।
अगर आपको बैक पेन है और आप इस पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं। आप अपने हिप के नीचे में कुशन लगा सकते हैं, आप कुशन के ऊपर बैठ सकते हैं, या दूसरी पोजीशन में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट 20 काउंट्स मोर। रिलैक्स। यहीं से हम अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ एंड फ्रॉम हियर इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड चक्की चालनासन। कोशिश करेंगे कि एल्बो को स्ट्रेट रखें, पूरा फॉरवर्ड एंड पूरा बैकवर्ड जाएंगे। जब आप सामने की तरफ आ रहे हैं तो आपको सांस छोड़ना है और इस पोजीशन में सांस लेना है। चक्की चालन आसन में आपको कम से कम 20-30 क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट 5 मोर इन दिस पोजीशन। Okay, now anti-clockwise. Last 2 more. And then relax. Then you can take a deep breath. Breathe out, breathe in, breathe out. From here, keep your both hands up and slowly hands down and then head down. भुजंगासन। अगर आप बिगनर हैं और आप इस पोजीशन में आप अपने हेड को डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली अपने एल्बो को फोल्ड करके इस पोजीशन पे भी स्टे कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाए वैसे वैसे आप अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करके हेड डाउन कर सकते हैं। एंड इस पोजीशन में आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप स्लोली अपने होल्ड की ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। आप 10-10 सेकेंड होल्ड करिए, इसके बाद धीरे धीरे 15 पे जाइए, 20 देन 30 सेकेंड पे आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। एंड नाउ यहीं से हम अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट एंकल को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे एंड देन पुश योर नी डाउन, अप डाउन, breathe in out, breathe out down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down। इस एक्सरसाइज को भी आपको दोनों साइड से कम 30 टाइम्स जरूर करना है। एंड नाउ साइड चेंज। Again, breathe in up, breathe out down. Breathe in up, breathe out down. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Yes, last 5 more. कोशिश करें कि आपको अपने मूवमेंट के साथ ब्रीथ को सिंक्रोनाइज करना है। तो ब्रीदिंग करते हुए आप लेकर जाएंगे, ब्रीथ आउट, प्रेस डाउन, ब्रीथ इन अप, breathe out, press down, up, down, last 2 more, and then just relax। तो ये थी आज की टॉप 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर पीसीओडी। बट आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि पीसीओडी जो है वो एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। इस केस में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी योगासन कर रहे हैं
एक्सरसाइजेस की एंड आपने दूसरे दिन को एक्सरसाइजेस चेंज की। इस एक्सरसाइजेस को जो हमने टॉप 5 एक्सरसाइज बताई है, एटलीस्ट आपको 1 मंथ तक डेली बेसिस पे करना है। इसमें आप धीरे धीरे अपना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। जो एक्सरसाइज आप 8 to 10 काउंट कर रहे हैं, डेज वाइज आप उसको प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना इंप्रूव होगी, वैसे वैसे आपको अपनी एक्सरसाइजेस की ड्यूरेशन को, उनकी होल्डिंग को और उनके रिपीटेशंस को भी बढ़ाना है। बट हमेशा ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप रेगुलरली, सिंसियरली एंड डेडिकेटली इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 2 योग एक्सरसाइज फॉर पीसीओडी। So till then, be happy, be healthy.